कहते हैं मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता, लेकिन हर रफ्तार के पीछे कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती। ये कहानी है एक ऐसी ही रहस्यमयी टैक्सी की, एक ऐसी सवारी की जो बैठने वालों को फिर कभी लौटने नहीं देती। अर्जुन नायर 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहली बार बेंगलोर से मुंबई आया था। क्लाइंट मीटिंग थी, होटल अंधेरी में बुक था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन 18 जून की रात 1:45 पर उसका फ़ोन बजा। एक ज़रूरी फाइल एयरपोर्ट पर बैठे कलीग तक पहुंचानी थी। नेट काम नहीं कर रहा था, टैक्सी कोई मिल नहीं रही थी। और फिर जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, होटल के बाहर एक पुरानी लाल फिएट टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर सीट खाली थी। पीछे से किसी औरत ने इशारा किया। घूंघट में चेहरा था, लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। और अर्जुन उसे बहुत जल्दी थी। दरवाज़ा खुला देख वो उस टैक्सी में बैठ गया। अर्जुन आगे वाली सीट पर बैठकर ड्राइवर का इंतज़ार करने लगा, लेकिन टैक्सी बिना किसी ड्राइवर के ही चलने लगी। अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हो, धुआं सा, बुझी हुई राख जैसी महक। पीछे बैठी औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस खिड़की के बाहर देख रही थी और धीरे धीरे गा रही थी, चल रे लाल परी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जीपीएस पर देखा तो एयरपोर्ट की जगह रास्ता बदल चुका था। अब टैक्सी किसी सुनसान इलाके की ओर जा रही थी। अर्जुन ने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। उसने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। उसने जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ देखा, उसे वो औरत दिखाई दी और पहली बार घूंघट उठा। जले हुए होंठ, काली राख से सना चेहरा और खून से लाल आंखें। वो अब उसी की ओर झुक रही थी, धीरे धीरे। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं नहीं जा रही थी। और तभी एक बाइक सामने आ गई। टैक्सी ने जोर का झटका खाया और उसी झटके में अर्जुन ने खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सड़क पर जा गिरा, सर फट गया, हाथ छिल गए, लेकिन होश अभी बचा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। वहां पास में एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। वो बोला, भाई तू बच गया, कई लोग उस टैक्सी से बैठकर कभी नहीं लौटे। अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी। वो बेहद डरा हुआ था। उसने किसी तरह से खुद को संभाला और जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचा। फाइल कलीग को दी और सीधे होटल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था जो आज उसके साथ हुआ वो सच्चाई थी या सपना। अगले कुछ दिन उसने सिर्फ उस टैक्सी के पीछे की सच्चाई खोजने में लगा दिए। उसने इंटरनेट छाना और जो पता चला उसने उसकी रूह तक हिला दी। 1989 वसई। एक टैक्सी ड्राइवर ईश्वर एक औरत को पिक करता है, लाल साड़ी में। उसका नाम था सावित्री। वो मायके जा रही थी, लेकिन उस रात दोनों गायब हो गए। 3 दिन बाद एक नदी किनारे जली हुई टैक्सी मिली। अंदर 2 चीज़ें थीं, एक अध जली चूड़ी और एक जले हुए घूंघट की लपटें। कहते हैं सावित्री को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, लेकिन पुलिस ने मामला दबा दिया और अब वही आत्मा बन गई लाल परी, जो हर कुछ सालों में लौटती है और एक नई सवारी लेने आती है। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने उस पुराने केस को फिर से उठाया, मीडिया की मदद ली, डीएनए टेस्ट, पुरानी एफआईआर्स, एक गवाह और 3 महीने की लड़ाई। आखिरकार सच्चाई सामने आई। सावित्री को उसकी सास और पति ने मिलकर जिंदा जलाया था और गुनाह टैक्सी ड्राइवर पर मढ़ दिया। अदालत ने उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और शायद उसी रात के बाद लाल परी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अर्जुन ने उसके बाद उस लाल फिएट टैक्सी के बारे में कभी नहीं सुना, ना पढ़ा। अर्जुन अब ठीक है, लेकिन आज भी जब वो नींद से डरकर उठता है, एक ही आवाज़ कानों में गूंजती है,
चल रे लाल परी। तो अगली बार अगर रात के 2 बजे एयरपोर्ट के बाहर एक लाल फिएट टैक्सी आपके पास आकर बिना ड्राइवर के रुके तो सावधान रहिएगा, क्योंकि अर्जुन भी सोचता था ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन उस रात वो टैक्सी उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी और आपकी भी।